کہ बेहतरीन शौहर कौन सा होता है। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आपने फरमाया, अंतुत इमहा इज़ा तइमता। तुम तो जाके कलियाचक में रसगुल्ला खा रहा है और तुम्हारी बीवी बेचारी घर में दाल चावल खा रही है, दाल भात खा रही है, ये मुनासिब बात नहीं है। जो तुम खाओ बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो, जिस स्टैंडर्ड और जिस मेयार का तुम कपड़ा पहनते हो अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी भी बीवी के ऊपर गुस्से में हाथ मत उठाओ, उसके चेहरे पर कभी मत मारो। कभी गुस्सा आया, अपने आप को कंट्रोल रखो, वो कोई जानवर नहीं है, वो कोई नौकरानी नहीं है, उसके चेहरे पर कभी हाथ मत उठाओ। वला तुकब्बे, और गाली गलौज से बात मत करो। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और जितना भी गुस्सा आ जाए, घर की बात घर के बाहर न जाए, उसको औरत को कभी घर से मत निकालो। यह औरत का हक है मेरे प्यारे साथियों। अगर इन चीज़ों को हम अपना लें तो इंशाअल्लाह इस रिश्ते में मोहब्बत पैदा होगी और घर का माहौल दीनदारी वाला बनेगा। अब आखिरी चीज़ बयान करके हम बात ख़त्म करेंगे। घर के माहौल को अगर आप इस्लामी माहौल बनाना चाहते हैं तो एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आप अपने बाल बच्चों के लिए दुआ करें, अपने बीवी बच्चों के लिए आप दुआ करें। और कुरान में 2-3 दुआएं अल्लाह ने हमें सिखाई हैं। एक दुआ कुरान के 19वें पारे में अल्लाह फरमाता है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन। अल्लाह के नेक बंदे ये दुआ करते हैं, परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और ऐ अल्लाह तू मुत्तकियों का इमाम हमको बना दे। ये दुआ आप याद कर लीजिए। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाइए, अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। और आपकी बीवी आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगी? जब वो नेक होगी, जब वो दीनदार होगी। आपका बच्चा आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगा? जब आप फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में आएंगे और देखेंगे आपका बेटा पहली सफ में खड़ा है, तो आपके दिल को सुकून पहुंचेगा। मेरे भाइयों, वो फैमिली और वो परिवार वो मिसाली होता है जहां शौहर और बीवी नेकी के काम में एक दूसरे का सपोर्ट करें। अल्लाह के नबी ने दुआ की है उस औरत के लिए, उस मर्द के लिए जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़े और अपनी बीवी को उठाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीम अल्लाहु रजुलन काम मिनल लैल, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस मर्द के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी उठने से इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर वो पानी डाल देता है, मगर उसको उठाता है। और अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती है और अपने शौहर को उठाती है। अगर शौहर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे के ऊपर पानी डाल करके उसको उठाती है। ये परिवार अगर हमारे और आपके समाज में हो जाए कि बीवी शौहर से नमाज पढ़वा रही है, शौहर बीवी से नमाज पढ़वा रहा है, तो मेरे भाइयों उस घर में बरकत आएगी, उस घर में रहमत आएगी, उस घर में दीनदारी आएगी। आज हालात बहुत खराब है मेरे भाई, आज हमारे घरों से दीनदारी खत्म हो रही है। अरे आज घरों में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। 24 घंटे में घर में कितने मुसलमानों के घर ऐसे हैं कि 24 घंटे में कोई एक मर्तबा अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। मुसलमान का घर है, दिन भर मोबाइल पर गाना बज रहा है, नंगी तस्वीरें देखी जा रही हैं, दुनिया भर की चीज़ें देखी जा रही हैं, मगर एक बार पूरे घर में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। इन हालात में मेरे भाइयों हमें और आपको अपने घर वालों और अपने ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आखिरी बात कह रहा हूँ कि आज हम अपने बच्चों की बड़ी फिक्र करते हैं, अपने बच्चों के लिए हम ज़मीन जायदाद खरीदते हैं, माएँ अपनी बच्चियों के लिए जेवर बनाती हैं। क्यों? ताकि हमारे बाद हमारे बच्चों को परेशान न होना पड़े। मैं बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूं, अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, आप पहले अपने आप को नेक बनाइए, आप अपने आप को दीनदार बनाइए। जिस दिन आप दीनदार हो गए, जिस दिन आप नेक हो गए, आपके बीवी बच्चे आपके बाद भी इंशाअल्लाह बेसहारा नहीं होंगे।